हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा। सो मैंने क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने परटर्बेशन थ्योरी के बारे में बताया है। तो आज पार्ट 5 में मैं आपको बताऊंगी डीजनरेट टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। तो इफ यू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड सम बटन। थैंक यू। आप यहाँ मेरे बारे में देख सकते हैं, मैंने एमएससी आईआईटी कानपुर से किया है और ये एग्जाम मैंने क्लियर किया है। तो परटर्बेशन थ्योरी पहले से ही देख चुके थे कि परटर्बेशन क्या होता है कि स्मॉल डिस्टर्बेंस होता है हमारे सिस्टम में, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द परटर्बिंग हैमिल्टोनियन। ठीक है, तो यदि आपके सिस्टम में पहले हैमिल्टोनियन गिवन है, ठीक है, और एक और आपको पोटेंशियल या फिर हैमिल्टोनियन दे रखा है, ठीक है, दो पोटेंशियल आपको सिस्टम के लिए दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना है कि ये हमें एक परटर्बेशन थ्योरी को सॉल्व करने को बोल रहा है। ठीक है, परटर्बेशन थ्योरी का क्या फ़ायदा है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल होते हैं, H0 प्लस HP। ठीक है, यहाँ पर हमको इसका सॉल्यूशन पता होता है, तो नोन सॉल्यूशन से हम अननोन सॉल्यूशन या फिर हम अपने अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन या फिर हमारे पूरे सिस्टम की सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो परटर्बेशन होता है वो टू टाइप्स के होते हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट के बारे में बता चुकी हूँ, टाइम इंडिपेंडेंट में भी मैं नॉन डिजनरेट के बारे में बात कर चुकी हूँ। तो आज हम डिजनरेट पढ़ेंगे क्या होता है। ठीक है, तो डिजनरेट में भी हमको ये पता है कि ये डिजनरेसी और नॉन डिजनरेसी डिपेंड करती है H0 पे। ठीक है, तो ये जो हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है उस पर हमारी डिजनरेसी डिपेंड करती है। यदि हमारा H0 नॉन डिजनरेट है तो उसको बोलेंगे हम नॉन डिजनरेट केस, और H0 यदि हमारा डिजनरेट है तो उसको बोलेंगे हम डिजनरेट केस। अब हम देखने वाले हैं डिजनरेट केस किसका, टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी का। तो डिजनरेसी डिपेंड करती है H0 पर या अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन पर। क्या होता है, यदि डिफरेंट आइगन स्टेट, एक सिस्टम है जिसका H0 अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है, जिसमें काफ़ी आइगन स्टेट्स हैं। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया साइन 1, साइन 2, साइन 3 तीन टाइप्स के आइगन स्टेट है जिनकी सेम एनर्जी है। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा आइगन स्टेट की सेम एनर्जी होती है तो वहाँ पर डिजनरेसी एग्जिस्ट करती है। तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक सिस्टम है जिसमें तीन आइगन स्टेट्स है जिनकी एनर्जी क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली सिस्टम में क्या होगी, डिजनरेसी एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो हम इस सिस्टम के लिए हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं। क्या करते हैं हम पहले तो ऑपरेटर लेंगे, कौन सा लेंगे, यही वाला ऑपरेटर लेंगे, हैमिल्टोनियन। ठीक है, ये भी एक ऑपरेटर ही है, ऑपरेटर लिया, यही हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है, इसको हमने सिस्टम के आइगन स्टेट पर अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब भी ऑपरेटर को हम स्टेट पर अप्लाई करते हैं तो ये एक वैल्यू देते हैं। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं जिसको हम आइगन एनर्जी, यदि H0 है, ठीक है, हैमिल्टोनियन है, तो ये एनर्जी देगा। यदि कोई ऑपरेटर है, कोई अदर ऑपरेटर है तो कोई और वैल्यू देगा, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो H0 ने क्या दी, वैल्यू दी, लेकिन एनर्जी वैल्यू दी। ठीक है, H0 था ऑपरेटर इसलिए। ठीक है, और वापस से ये क्या कर देगा, स्टेट दे देगा। तो इसको हम बोलते हैं आइगन एनर्जी और इसको बोलते हैं हम आइगन स्टेट्स। ठीक है, लेकिन हमने कोई सा भी साइन N1 ले लो, साइन N2 ले लो या साइन N3 ले लो, हमने एज्यूम किया कि कोई सा भी ले लो, यहाँ पर जो आइगन एनर्जी वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। ठीक है, यदि हमने H0 को अप्लाई किया है किसी भी साइन Ni पे तो हमें En साइन Ni देगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर डिजनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो डिजनरेसी केस में भी हम क्या करने वाले हैं, एनर्जी का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, एनर्जी का सेकंड ऑर्डर करेक्शन, आइगन स्टेट का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ये सब निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि हम नॉन डिजनरेसी वाले केस में करते थे, लेकिन वहाँ पर हम क्या करते थे, अप्रॉक्सीमेशन मेथड यूज करके हम क्या करते थे, आइगन फंक्शन होता था उसको हम एक्सपेंड कर देते थे। ठीक है, पावर सीरीज में, और एनर्जी को भी एक्सपेंड करते थे और वहाँ से हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालते थे। लेकिन यहाँ पर जो डिजनरेसी वाला केस है वहाँ पर कुछ अदर स्टेप्स को यूज करेंगे जिससे कि हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकाल सकें या फिर हम उससे रिलेटेड आइगन फंक्शन निकाल सकें। ठीक है, सो हम डिजनरेसी केस के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ डिजनरेसी निकालेंगे, मतलब कितने ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी सेम एनर्जी है। ठीक है, यदि इन सभी की सेम एनर्जी E है तो नंबर ऑफ डिजनरेसी कितनी हो गई, 4। ठीक है, जैसे कि हमने ये वाला केस लिया था, ये वाला, इसमें तीन ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी सेम एनर्जी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजनरेसी कितनी है, 3। तो मतलब नंबर ऑफ डिजनरेसी क्या होती है, कितने ऐसे फंक्शंस हैं जिसकी एनर्जी सेम है। ठीक है, तो वहाँ से हमारी क्या निकल जाएगी, डिजनरेसी निकल जाएगी। अब क्या करेंगे हम, सेकंड हम करेंगे HP मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। HP क्या है, जो हमारा परटर्ब्ड हैमिल्टोनियन हमें सिस्टम में गिवन होगा उससे उसके रिस्पेक्ट में हम मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे बनाते हैं वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मैट्रिक्स की एक वो होती है कि हमें कितनी रेंज की मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा किस पे, डिजनरेसी पे। मान लो 2 सिस्टम में 2 की डिजनरेसी है तो हम 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, 3 की डिजनरेसी है तो हम 3x3 की मैट्रिक्स बनाएंगे। आपके CSIR नेट में मैक्सिमम 4 या 5 तक ही क्वेश्चंस आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। ठीक है, और 4 और 5 तक भी जाते हैं तो वो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल बनेगी। ठीक है, हार्ड मैट्रिक्स बनेगी तो 2 और 3 तक ही बनेगी, उसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि 4 to 5 तक की मैट्रिक्स जाती है, या फिर 4x4 की, या फिर मैं जो बोलना चाहती हूँ 5x5 तक की मैट्रिक्स जो जाती है उसमें एलिमेंट्स काफ़ी सारे सिंपल हो जाएंगे, 0 0 बन जाएंगे काफ़ी। ठीक है, तो इतना हार्ड नहीं देंगे
लेकिन 4 5 तक भी जा सकती है आपकी मैट्रिक्स, ठीक है। तो एचपी मैट्रिक्स को फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले डीजेनेसी देखेंगे, डीजेनेसी देखने के बाद उस डीजेनेसी के अकॉर्डिंग एचपी मैट्रिक्स को फॉर्म करेंगे। तो थर्ड हम क्या करने वाले हैं, आइगन वैल्यू निकालेंगे मैट्रिक्स की, ठीक है। सो ये होते हैं हमारे मैट्रिक्स, ठीक है। यदि हम रेगुलर एलिमेंट में माइनस ई पुट कर देंगे और इसको हम सॉल्व करते हैं और ई की जो भी वैल्यूज आएगी वो हमारी क्या होगी, आइगन वैल्यूज होंगी। मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज ही क्या होती है, हमारा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। यहाँ से हमने आइगन वैल्यूज निकाल ली और यहाँ से हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमको पता है हम आइगन वेक्टर भी निकाल सकते हैं और आइगन वेक्टर को जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, हमारा आइगन फंक्शन निकल जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, आइगन फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकल जाएगा। सो एचपी मैट्रिक्स किस तरह से फॉर्म करनी है और एलिमेंट्स किस तरह से इंक्लूड करने हैं, ये एक डेरिवेशन छोटा सा उसमें हम देख लेते हैं, ठीक है। सो हमें पता है कि हमारा सिस्टम क्या है, परटर्ब्ड है, तो हैमिल्टोनियन 2 टाइप्स के होंगे, H0 प्लस HP। हमने इस तरह का फंक्शन लिया है AI phi I, ठीक है, फंक्शन ले लिया। हमने बोला कि जो phi I है उसकी सेम एनर्जी है, तो जैसे हमने H0 हैमिल्टोनियन रखकर ऑपरेटर रखकर phi I पर ऑपरेट किया तो EN0 वैल्यू आती है phi I पर, मतलब I की कोई सी भी वैल्यू रखने पर EN0 वैल्यू आती है। तो यहाँ की डिजेनरेसी क्या हो जाएगी, I, मतलब I की जो भी वैल्यू होगी 1 2 3 जो भी वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, नंबर ऑफ डिजेनरेसी होगी, तो हम I बोल देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, साइन पर टोटल हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करवाएंगे, क्योंकि टोटल हैमिल्टोनियन है तो यहाँ पर क्या आएगा, EN आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर अनपर्टर्ब्ड ऑपरेट करवाए थे तो एनर्जी भी कौन सी आएगी, अनपर्टर्ब्ड, इसलिए EN0 ऊपर रख दिया। यहाँ पर हमने टोटल हैमिल्टोनियन को ऑपरेट करवाया तो यहाँ पर एनर्जी क्या आएगी, EN आएगी, EN0 नहीं आएगी, मतलब टोटल एनर्जी आ जाएगी जिसमें पर्टर्ब्ड अनपर्टर्ब्ड मिक्सचर होगा, ठीक है, टोटल होगा मतलब, ठीक है। तो EN साइन आ गया। अब हमने क्या किया, H ऑपरेटर को पे वैल्यू रख दी, क्या होगी, H0 प्लस B टोटल है इसलिए H0 प्लस B साइन हो जाएगा, EN साइन हो गया। हमने साइन जो भी माना था, जिसका भी फंक्शन है, जितने भी आइगन स्टेट के कोई ऐड होकर जो फंक्शन आएगा उसको हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब H0 को हम इस पर ऑपरेट करवाएंगे तो क्या जाएगा, EN0, यहाँ से यहाँ पर क्या रख देंगे, हम phi I रख देंगे। HP के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं तो HP को HP रख देंगे और phi I रख देंगे, ठीक है, EN phi I कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस एनर्जी वाली पार्ट को इधर की तरफ लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो जैसे हम इसको इधर की तरफ लेकर चलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, EN माइनस EN0, हमको पता है EN क्या है, टोटल एनर्जी, और EN0 क्या है, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है। यदि हम टोटल में से अनपर्टर्ब्ड पर हटा देते हैं तो बचेगा क्या, पर्टर्ब्ड पार्ट, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर डिजेनेसी वाले केस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक की ही बात करते हैं, ठीक है। तो पर्टर्ब्ड पार्ट कौन सा होगा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी तक का, ठीक है। तो यहाँ पर EN1 लिख देंगे और phi I हो जाएगा, ये हो गया HP phi I, ठीक है। हमको पता है हमको HP मैट्रिक्स बनानी है, मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको पता है कि हमको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स चाहिए, हमको फंक्शन नहीं चाहिए, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू चाहिए जो यहाँ पर आते रहे, ठीक है। हम यदि हमने HP phi I करते हैं तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा और phi I आएगा, ठीक है। लेकिन हमको इस phi I को भी हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रा ऑपरेटर से ऑपरेट करना पड़ेगा किसी एलिमेंट को, ठीक है, तभी ये जाकर क्या बचेगा, सिर्फ कांस्टेंट पार्ट बचेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, phi जैसे ऑपरेट करवा देंगे, क्योंकि HP के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम HP को हटा नहीं सकते अभी किसी कांस्टेंट से, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको phi जैसे ऑपरेट करवा देंगे और बोल देंगे यही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स टर्म को, ठीक है। तो हमने इसको phi j ब्राट से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से phi j यहाँ पर भी लिख देंगे, तो EN1 phi j phi I हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम EN1 को इधर की तरफ लेकर चले जाएंगे, क्योंकि ये तो क्या है, हमारे मैट्रिक्स एलिमेंट्स हैं ही, ठीक है। अब EN1 को भी हम इधर लेकर चले जाते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हमको पता है कि ये क्या है, हमारे आइगन स्टेट्स हैं, आइगन फंक्शंस हैं जो कि ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो phi j phi I 1 कब होगा, ये 1 तब होगा जब I और J की वैल्यू सेम होगी, मतलब 1 1 हो गई दोनों की, या 2 2 हो गई, तब तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। अदरवाइज यदि I और J एक नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब यदि ये 1 J और I की वैल्यू यदि 3 1 है या 1 2 है या 2 1 है तो अब ये वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो मतलब ये वाली टर्म नॉन जीरो तभी होगी जब ये हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट्स होंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यदि हम यहाँ से आइगन वैल्यूज निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एलिमेंट्स भी पता चले गए होंगे, HP के एलिमेंट्स इस तरह से निकालते हैं phi j phi I करके, और हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमें फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन कब मिलेगा, जब हम यहाँ इस मैट्रिक्स से क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज। तो यहाँ से देख सकते हैं कि आइगन वैल्यूज ही क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन, ठीक है। यदि थ्री फोल्ड डिजेनरेसी, इसका मतलब यहाँ पर हमें 3 वैल्यूज मिलेंगी किसकी, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो डेरिवेशन में हमने ना 3 फोल्ड की डिजेनरेसी ले रखी है, ठीक है, हमने डेरिवेशन के थ्रू ही हमने ऐसे माना कि यहाँ पर 3 फोल्ड की डिजेनरेसी 2 फोल्ड की भी हो सकती है। यदि हमने 3 फोल्ड की डिजेनरेसी मानी है तो हमें यहाँ पर आइगन वैल्यूज कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी, E11 E22 एंड E33। इसके रेस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, आइगन वेक्टर्स निकालते हैं। जब हम E11 की वैल्यू पुट कर देंगे तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे आइगन वेक्टर निकल जाएंगे, E22 पुट कर देंगे आइगन वैल्यूज को तो हमारे उसके रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम आइगन वेक्टर्स निकालते हैं एक एनर्जी वैल्यू के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम इस तरह से क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑर्डर आइगन वेव फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन भी निकाल लेंगे, ठीक है।
यदि मान लो 2 फोल्ड डिजनरेसी है तो हमें कितनी वैल्यूज मिलेगी, 2 मिलेगी। तो टोटल करेक्टेड एनर्जी कौन सी होगी, पहले तो ई नॉट थी, अब करेक्टेड एनर्जी क्या हो जाएगी, ई नॉट प्लस E11 ई नॉट प्लस E22, मतलब एनर्जी शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है, यदि 3 फोल्ड डिजनरेसी तो क्या हो जाएगी, 3 फोल्ड डिजनरेसी है तो करेक्टेड एनर्जी हो जाएगी E11 ई नॉट प्लस E22 ई नॉट प्लस E33। ठीक है, और आइगन, अभी तो हमने आइगन वेक्टर्स निकाले, तो आइगन फंक्शन कैसे निकालने हैं हमको, पहले तो हमको फंक्शन लेना है। ठीक है, हमको उस आइगन एनर्जी के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, जो आइगन वेक्टर्स निकाले तो उसको यहाँ पर लिख देंगे अल्फा 1 phi 1 प्लस बीटा 1 phi 2 प्लस गामा 1 phi 3 लिख देंगे। ठीक है, E22 के रिस्पेक्ट में आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा 2 phi 1 प्लस अल्फा 2 phi 2 प्लस गामा 2 phi 3। और यदि E3 के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वही हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर्स यहाँ पर रख देंगे अल्फा E3 के रिस्पेक्ट में जो भी हमारा आइगन वेक्टर था। ठीक है, इस तरह से हम क्या निकालते हैं, तीन टाइप के हमारे यहाँ पर आइगन फंक्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आइगन वेक्टर से क्या निकालते हैं, आइगन फंक्शन निकालते हैं। जो 2013 में आया था, 2D इनफाइनाइट स्क्वायर वेल दे रखी है, 2D दे रखी है, तो हमारे एक्स और वाई दोनों की वैल्यूज दे रखी है। तो 0A के लिए पोटेंशियल 0 है, 0A के लिए पोटेंशियल 0 है। इनफाइनाइट स्क्वायर वेल ऐसे ही होता है। ठीक है, आपको 1D के लिए तो पता होता है कि यहाँ 0A तक पोटेंशियल कितना होता है, 0। सेम y के लिए भी, y डायरेक्शन में भी क्या है, पोटेंशियल 0 है, 0A में। ठीक है, आइगन फंक्शन दे रखा है, इस तरह से होगा 2/a साइन nx पाई एक्स अपॉन ए साइन ny पाई y अपॉन ए। इस तरह से आइगन फंक्शन दे रखा है 2D में। तो इस तरह से ये हमारा सिस्टम है, लेकिन उसको परटर्ब्ड किया गया है इस तरह से, 0 और a/2 में पोटेंशियल V0 है, और y डायरेक्शन में 0 a/2 में पोटेंशियल क्या है, V0 है, अदरवाइज पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो हमें निकालना है करेक्शन टू द एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ऑर्डर V0 इज। यहाँ पर हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है। ठीक है, करेक्शन निकालना है बेसिकली। अब हमें नॉन डिजेनेसी वाला है तो हम फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर तक भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये डिजेनेसी वाला पार्ट है तो हम सिर्फ इसके फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ही निकालेंगे। लेकिन ये कौन सी स्टेट के लिए बोल रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो हम पहले सिस्टम देखेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले ग्राउंड स्टेट देखेंगे, फिर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखेंगे। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी वाली डिजेनेसी है या डिजेनेसी है वो भी देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमको पता है कि ये सिस्टम कैसा है, परटर्बेशन थ्योरी लगेगी क्योंकि 2 हैमिल्टोनियन गिवन है इसमें। ठीक है, अब इस भी टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पर होती है नॉन डिजेनेसी और डिजेनेसी, ये डिपेंड करता है किस पे, हमारे इस वाले सिस्टम के H0 पे, HP पे डिपेंड ही नहीं करता। तो यहाँ से हम निकालेंगे यहाँ की एनर्जी। तो एनर्जी क्या होगी हमारी, NX स्क्वायर पाई स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 2MA स्क्वायर प्लस NY स्क्वायर पाई स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 2MA स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालेंगे पहले ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या होगी हमारी, 1 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी हमारी ग्राउंड स्टेट एनर्जी। तो इसके लिए तो हमें कुछ भी नहीं निकालना। ठीक है, ये डिजनरेट है या नॉन डिजनरेट है हमें पता नहीं है। वैसे हम बता सकते हैं कि ये क्या है, नॉन डिजनरेट है, क्योंकि खाली 1 पर एक ही एनर्जी मिल रही है हमें, 2 पाई स्क्वायर H स्क्वायर अपन 2MA स्क्वायर। लेकिन ये तो हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, तो ये तो हमारी ग्राउंड स्टेट के लिए एनर्जी हो गई। ठीक है, एक ग्राउंड स्टेट फंक्शन के लिए हमें एक ही एनर्जी मिल रही है, तो यहाँ पर तो नॉन डिजनरेट केस है। लेकिन यहाँ इसके लिए हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन नहीं निकालना, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन नहीं बोल रहा। अब हम सेकंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। ये तो हमारा हो गया ग्राउंड स्टेट। ठीक है, अब हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं। तो यहाँ पर यदि 1 और 2 या 2 1 रखेंगे तो हमें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिल जाएगी। तो जैसे हमने 1 2 रखा तो हमें एनर्जी मिल रही है 5 पाई स्क्वायर H स्क्वायर पर 2MA स्क्वायर। लेकिन यदि हम 2 1 भी रखते हैं तो भी हमें एनर्जी 5 पाई स्क्वायर H स्क्वायर पर 2MA स्क्वायर मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 आइगन स्टेट के लिए सेम एनर्जी है, इसका मतलब यहाँ पर 2 फोल्ड की डिजेनरेसी है। तो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या है, डिजेनरेसी है, इसका मतलब हम यहाँ पर फर्स्ट डिजेनरेसी वाला केस लगाएंगे और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ पर कौन सी डिजेनरेसी, 2 फोल्ड डिजेनरेसी है। जब भी हम HP मैट्रिक्स बनाएंगे तो कौन सी बनाएंगे, 2 क्रॉस 2 की HP मैट्रिक्स बनाएंगे। तो देखो HP11 HP12 HP21 HP22 ये हमारी क्या है, HP मैट्रिक्स। यहाँ 1 1 1 2 क्या है, देखो दिस इज दी 1 और ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, देखिए हो जाएगा हमारा 5 1 और ये हो जाएगा हमारा 5 2। ठीक है, तो 5 1 कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। देखो, यदि हम साई 1 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5 1, क्या हो जाएगा 2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए, और एक हो जाएगा हमारा साइन 2 पाई वाई अपॉन ए। ठीक है, और 5 2 1 इज साइन 2 1 इज 5 2, ये क्या हो जाएगा 2/a साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए, और हो जाएगा साइन पाई वाई अपॉन ए। ठीक है, इस तरह से हमने 5 1 और 5 2 निकाल दिया। और हम क्या निकालेंगे, HP मैट्रिक्स। तो एक मैं आपको बता देती हूँ, देखो HP 1 1 है तो हम रखेंगे यहाँ पर 5 1 और यहाँ पर रखेंगे 5 1। ठीक है, और बीच में क्या होगा HP क्या है हमारा V0। ठीक है, तो हम बीच में क्या रख देंगे V0। अब ये क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जब भी हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में रखते हैं, देखो यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं है तो हम इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं रखेंगे, अब हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में रखेंगे। तो देखो ये तो क्या है हमारा, ये हमारा कैट है,
इसको फंक्शन को इस तरह से रख देंगे, लेकिन ब्रा हमेशा क्या होता है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 स्टार HP 5। लेकिन जो फंक्शन है इसमें स्टार की भी कोई जरूरत नहीं है, तो एक तरह से ये 5 स्क्वायर ही हो गया, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। देखो ये हमारा 511 है, हमने 511 ये हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या किया, HP रखा। HP कहाँ से कहाँ तक हुआ, 0 से A/2, क्योंकि हमारा जो परटर्बेशन है वो 0 से A/2 तक है। HP की वैल्यू रखी V0, 512 की वैल्यू रख देंगे हम, क्या हो जाएगा 2/A साइन पाई x/A साइन 2π y/A का स्क्वायर। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको बाहर ले लेंगे। देखो क्या हो जाएगा 4V0 A स्क्वायर 0 से A/2 साइन स्क्वायर पाई x/A 0 से A/2 साइन स्क्वायर 2π x/A y/A। तो dy निकालेंगे, इसका dx निकालेंगे, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम इसको रखेंगे तो x को अलग कर लिया हमने, इसको y को अलग कर लिया है, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो फोर्थ था ना उसको अंदर ही लेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, 1 - cos 2π x/A, और ये भी क्या हो जाएगा 1 - cos 4π y/A, क्योंकि 2 हो जाता है, ठीक है। 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। उसको यहाँ पर हमने रखा है, और अब क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ तो 0 हो जाएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो साइन आएगा, साइन को जब हम पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अब बचेगा ये वाला, तो x में जब A/2 रखेंगे हम, तो क्या आएगा A/2, तो आंसर क्या आएगा V0/4। तो HP11 और HP22 हमेशा क्या आएंगे V0/4। देखो HP11 और HP12 क्या आएगा V0/4। अब हम निकालते हैं क्या HP12, ठीक है। HP12 की वैल्यू निकालते हैं। देखो सेम हम इस तरह से करेंगे, यहाँ पर हमने 512 लिखा था, अब हम क्या लिखेंगे 512 एक जगह, और एक जगह लिखेंगे 521, ठीक है। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो HP क्या है V0 को बाहर लिख दिया 0 से लेकर A/2, 512 लिखेंगे एक जगह, तो क्या आएगा 2/A साइन पाई x/A साइन 2π y/A, क्या हो जाएगा dx dy। और एक जगह लिखेंगे हम 0 से लेकर A/2, सेम लिखेंगे 2/A लिखेंगे, और 521 की वैल्यू लिखेंगे, 21 क्या होगा 2π x/A, और ये हो जाएगा साइन पाई y/A, ठीक है। अब हम y की वैल्यू को एक जगह लिख देंगे, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर x की जगह को एक साथ लिख दिया, y को एक साथ लिख दिया, और इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 इसके साथ रखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा है, तो इसको कॉस में बदल देंगे, क्या हो जाएगा, देखो साइन 2 साइन A साइन B होता है कॉस A + B माइनस का कॉस A - B, तो इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये वाली आ जाएगा कॉस की फॉर्म में। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर साइन की फॉर्म में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये वाली आंसर आएगी, ठीक है 16 V0/9π²। और HP21 भी सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 16 V0/9π², ठीक है। तो हमने क्या देखा, मैट्रिक्स बना दी इसकी, ठीक है, V0/4 और इस तरह से। अब हम आइगन वैल्यू निकालेंगे E की वैल्यू को पुट करके। E की वैल्यू को जैसे सॉल्व करेंगे ना, तो हमारी ये वाली वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो E की वैल्यू को सॉल्व करने पर हमें क्या आएगा, ये वाली वैल्यू जाएगी, तो यही हमारा क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछा है तो ये आएगा, और करेक्टेड वैल्यू पूछी है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यूज और ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारी E12 की वैल्यू भी यहाँ पर फिर ऐड हो जाएंगी। अभी हमें फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन पूछा है, तो ये इसका क्या होगा आंसर। सो क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम विद एन अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन H0 कैप इज सब्जेक्टेड टू पर्टर्बेशन H1 कैप विद। तो H0 H1 दे रखे हैं, तो जितनी भी हमारी डिजेनरेसी केस है ना, वहाँ पर आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, नॉन डिजेनरेसी में मिलेंगे, लेकिन डिजेनरेसी वाले केस में ज़्यादा आपको मैट्रिक्स फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ H कैप टू फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन। तो हमको पूरे सिस्टम के लिए फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालना है, ठीक है। अब हमको पता है कि यहाँ पर तो हैमिल्टोनियन 2 टाइप्स के दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर पर्टर्बेशन थ्योरी तो लगेगी ही लगेगी, ठीक है। पर्टर्बेशन थ्योरी भी कौन सी टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की, टाइम इंडिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। तो टाइम तो डिपेंड तो कर ही नहीं रहे, यहाँ पर टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी लगेगी, ये समझ में आ गया। अब इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, डिजेनरेसी और नॉन डिजेनरेसी, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी यूज होगी वो डिपेंड करता है किस पे, सिर्फ H0 पे। H0 को देखते हैं, ठीक है। सो हमने देखा कि यहाँ पर H0 कैसा है, हमने देखा कि 15 E0 एक तो वैल्यू दे रखी है एनर्जी की, एक 3 E0 3 बार आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 आइगन फंक्शन ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या है 3 E0 है। तो यहाँ पर डिजेनरेसी कितनी होगी 3 × 3 की, तो यहाँ पर क्या होगी डिजेनरेसी हो गई है, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजेनरेसी कितनी है 3, और यहाँ पर डिजेनरेसी नहीं है, लेकिन हमें फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन तो निकालना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे नॉन डिजेनरेसी वाला फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन वाली फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिजेनरेसी पता चल गई पहले तो, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले यहाँ पर जो अनपर्टर्ब्ड पार्ट है, या फिर अनपर्टर्ब्ड नहीं, जो भी हमारा नॉन डिजेनरेट वाला पार्ट है, उसके लिए हम फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालते हैं, जो कि सबसे सिंपल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये लिखा, आप क्या करेंगे यहाँ पर साइन आउट करेंगे, HP करेंगे, साइन आउट कर देंगे, ठीक है।
साइन नॉट 1 कर देंगे, ये 1 1 हो जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ हो जाएगा इस तरह से फंक्शन साई 1। अब हमें साई 1 निकालना है। अब हमें एनर्जी तो पता है, लेकिन हमें स्टेट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, आइगन स्टेट्स निकालनी पड़ेंगी। तो हम आइगन स्टेट भी किससे निकालते हैं, एच नॉट से निकालते हैं। इसको देखकर ही हमको क्या निकालना है, स्टेट्स निकालनी है। कैसे निकालनी है वो देखते हैं। देखो, जहाँ पर भी हमारे एलिमेंट्स हैं वहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो स्टेट्स निकल जाएगी। तो साइन 0 1 क्या हो जाएगा, यहाँ इसके लिए 1 0 0 0, ये एक स्टेट हो गई। साइन 0 2 0 1 0 0, ये दूसरी स्टेट हो गई, ठीक है। साइन 0 3 क्या हो जाएगा, 0 0 1 0, ठीक है। और साइन 0 4 क्या हो जाएगा, 0 0 0 1, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं एक बार। तो देखो, हमको पता है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी है, जहाँ पर हमको पता है E2 0, E2 E3 और E4, ठीक है। इनके लिए एनर्जी क्या थी, सेम थी। तो ये क्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 3 फोल्ड डिजनरेसी किस में एग्जिस्ट कर रही है, E2 E3 E4 में। इसके रिस्पेक्ट में आइगन स्टेट्स कौन कौन से हो जाएंगी, ये वाली हो जाएंगी। यहाँ इनकी सेम एनर्जी कितनी है, 3 E0 है, ठीक है। और ये स्टेट ऐसी है जिसकी रिस्पेक्ट में जो एनर्जी कितनी है, 15 E0 है। और क्या यहाँ पर एनर्जी डिजनरेसी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको लेकर हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालेंगे। और कौन सा केस लेंगे, नॉन डिजनरेसी वाला केस लेंगे, ठीक है। सबको पता है नॉन डिजनरेसी वाला केस ये होता है। यहाँ पर क्या होता है, 0 0 वाले होते हैं, ठीक है। तो साइन 0 1 ले लेंगे, ठीक है। 1 हमने क्यों लिया है, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को डिनोट करने के लिए, H1 और साइन 0 1, ठीक है। 0 मतलब अनपर्टर्ब्ड पार्ट, ये सारे 0 के अनपर्टर्ब्ड ही है, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे। अब H1 की वैल्यू हम या तो पूरी ले लेंगे, या फिर आप कांस्टेंट पार्ट को बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से लिखा है, जो हमारा ये H1 प्राइम है ना, हम E0 100 को बाहर ले लेंगे, ठीक है। और मैट्रिक्स को पूरा लिख देंगे पहले, ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस तरफ लिख देंगे हमारा वेव फंक्शन, सॉरी आइगन फंक्शन, कौन सा वाला, ये वाला। और इधर की तरफ हम इसको रो में लिख देंगे। यहाँ पर तो हमने कॉलम में लिखा है क्योंकि ये कैट में था, और यहाँ ब्रा में था, तो ब्रा वाले को हम किस में लिखते हैं, रो में लिखते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अच्छे से यहाँ पर दिखा देती हूँ। तो हम इस तरह से इसको लिख देंगे, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो मैट्रिक्स सॉल्व करना आता ही है। तो हम जैसे इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये कितना आता है, 0 आता है। और इसको करेंगे तो भी 0 आएगा। तो टोटल आंसर हमारा 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंसर टोटल 15 E0 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिजनरेसी वाला पार्ट है, इस डिजनरेसी वाली पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन देखेंगे, जो कि हमने अभी इतनी देर से हम जो डेरिवेशन देख रहे थे, ठीक है। तो हमको पता है यहाँ पर 3 फोल्ड की डिजनरेसी है, तो एच में मैट्रिक्स बनाएंगे 3 क्रॉस 3 की। लेकिन यहाँ पर एच में क्रॉस की मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। यहाँ से हम 3 क्रॉस 3 निकाल लेंगे। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैट्रिक्स नहीं है और आपको मैट्रिक्स खुद से निकालनी है, तो आप खुद से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर निकाल के भी दिखाया है, ठीक है। ये हमारी 3 क्रॉस 3 की एच में मैट्रिक्स है। अदरवाइज आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है 5 1 5 2 5 3 क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एच पी मैट्रिक्स बनानी है इस तरह से, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एच पी रखना पड़ेगा। तो एच पी हमारा ये है, ठीक है। वही 3 क्रॉस 3 के लिए तो रखना ही पड़ेगा। तो यही हमारे मैट्रिक्स बनेगी वैसे तो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो आपको इस तरह से पहले बनाकर देख लेना है कि ये मैट्रिक्स वही बन रही है कि नहीं बन रही। एच पी हमने यहाँ पर रख दिया, 5 1 5 2 इस तरह से रख दिया। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये 3 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1 की थी, तो मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 3 क्रॉस 1 की। 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बन गई। ये 1 क्रॉस 3 की, तो मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 1 क्रॉस 1 की, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व किया, तो इसका आंसर कितना आया, 0। अब हम एक और देख लेते हैं, और इस तरह से हम और सॉल्व करते जाएंगे। अब हम एच पी 1 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर पहले तो 1 1 ले लेंगे, 1 0 0, और 5 2 ले लेंगे, 0 1 0, और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 0 1 0 ले लेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, एक बार देख ही लेते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 1, ठीक है, 0 0। तो 3 क्रॉस 1 क्या बन गया, 1 0 0, और यहाँ पर भी क्या था, 1 0 0। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसके लिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1। तो इस तरह से मैट्रिक्स बनाएंगे तो वही हमारी एच पी मैट्रिक्स इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा कि एच पी मैट्रिक्स यहाँ से कैसे निकालेंगे, तो हम एच पी मैट्रिक्स फॉर्म बना भी सकते हैं, जो हमारा नॉर्मल हमने स्टेप्स में देखा था, ठीक है। तो हमारी ये एच पी मैट्रिक्स इस तरह से बन गई। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यूज निकालेंगे। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस ई पुट कर देते हैं यहाँ पर। ई की जो भी वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, आइगन वैल्यूज। तो हमने आइगन वैल्यूज की वैल्यू यहाँ से ई रखा, और यहाँ से हमने क्या निकाला, आइगन वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। तो हमारे इस तरह से आइगन वैल्यूज आती है। ई की एक तो वैल्यू 0 आती है, और ई की एक वैल्यू आती है ± E0/100, ठीक है। तो करेक्टेड एनर्जीज कौन कौन सी होगी, करेक्टेड एनर्जी होगी, एक तो हो जाएगी हमारी 3 E0 + 0, एक हो जाएगी हमारी 3 E0 + E0/100, और एक हो जाएगी हमारी करेक्टेड एनर्जी 3 E0 + E0/100, ठीक
ठीक है, तो एक प्लस रखेंगे और माइनस रखेंगे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, करेक्टेड एनर्जी होगी। ठीक है, तो यही पूछा था हमारे क्वेश्चन में, फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन निकालना है हमारे पूरे सिस्टम के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पर डिजेनेसी भी थी और नॉन डिजेनेसी भी थी, तो हमने डिजेनेसी पार्ट के लिए और नॉन डिजेनेसी पार्ट के लिए फर्स्ट ऑर्डर परटर्बेशन निकाल दिया एनर्जीज में। ठीक है, यदि आपको ये पूछते कि फंक्शन में निकालना है तो हम क्या करते, ये जो हमने आइगन एनर्जी वैल्यूज रखी है पहले 0 पुट कर देते पूरे फंक्शन में, 0 पुट कर देते हैं यहाँ पर, ई की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं और हम क्या निकाल देते हैं यहाँ से स्टेट आइगन वेक्टर निकाल लेते हैं और ये वेक्टर पुट करके इसके रेस्पेक्ट में आइगन वेक्टर्स निकाल लेते हैं और वहाँ से क्या निकाल देते हैं, आइगन फंक्शंस निकाल लेते हैं।